गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ेंगे, जिसके ऑथर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो लेसन हम पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ बता देते हैं, उसकी स्टोरी है वो बताने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, एक प्रसिद्ध पत्रिका वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसीडिंग ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंस में एक लेख छपा था जो कोशिकाओं की कार्यशैली के सिद्धांत के विषय पर था कि कोशिकाएं जो है, किसी भी जो कोशिका है वो कैसे कार्य करती है। इस सिद्धांत की व्याख्या रिचर्ड एब्राइट तथा उसके कॉलेज के साथी जेम्स वोंग द्वारा की गई। देखिए, ये रिचर्ड एब्राइट जो है, इसमें एक साइंटिस्ट है जो अपने साथियों से मिलकर जो रिसर्च करता है। उसका जो साथी था वो था जेम्स वाट वांग द्वारा जो है, ये जेम्स वांग। ऐसे पहली बार हुआ था कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों का जो एक लेख प्रकाशित किया था। अर्थात उन्होंने एक ऐसी खोज की थी कि वैज्ञानिक जो पत्रिका थी उसमें उसका लेख था वो छपा था। रिचर्ड की आयु उस समय 22 वर्ष की थी। उसके लिए तो यह उसे मिलने वाली उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला में से एक जो उपलब्धि थी, परंतु ये सब तितलियों से शुरू हुई। अर्थात उसकी जो रिसर्च थी वो कैसे शुरू हुई? तितलियों से, बटरफ्लाइज से। रिचर्ड अपने माता पिता की इकलौती जो संतान था। अपने बचपन से ही उसे जो वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक था और तितलियां, चट्टानों के टुकड़े, जीवाश्म और सिक्के इकट्ठा वो किया करता था। उसमें तारों का अध्ययन करने की बहुत सारी जिज्ञासा थी। अर्थात वो तारों की तरफ देखता रहता था। परंतु इस सब की शुरुआत बहुत पहले तितलियों से हुई थी, जब वह अपनी बालवाड़ी में था। आरंभ में से ही रिचर्ड के अंदर एक वैज्ञानिक की सी जिज्ञासा थी। वह बहुत बुद्धिमान था। उस रिचर्ड की माँ हमेशा सीखने पर उसकी जो है रुचि को बढ़ावा देती थी, अर्थात उसका सहयोग करते थे। जो रिचर्ड ब्राइट था, उसकी माता जी उसका बहुत ज़्यादा सहयोग करती थी। वह उसे विभिन्न स्थानों पर ले जाती थी और उसे दूरबीन जो है, कैमरे तथा दूसरा जो सामान है खरीद कर देती थी। वहीं कई और तरीक़ों से भी उसकी मदद किया करती थी। अब ऑथर कहते हैं कि मैं उसका एकमात्र साथी, जब तक कि वह स्कूल नहीं जाने लगा था। उसकी माताजी कहते हैं मैं उसकी एकमात्र साथी थी। उसने एक बार रिचर्ड के बचपन को याद करते हुए कहा कि रिचर्ड के पिता की मृत्यु के बाद वह मेरा संपूर्ण जीवन बन गया था। अर्थात वही जो मेरा जीवन था, वो जो मेरा बेटा था, जबकि मैं अभी तीसरी कक्षा में था। माँ तथा बेटा लगभग प्रत्येक शाम इकट्ठा बिताते थे। अगर उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता तो उसकी माताजी कहती है कि मैं उसके लिए काम पैदा कर दिया करती थी। आगे माँ कहती है, नहीं, कोई शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं, बल्कि कोई सीखने का वाला काम। उसे यह अच्छा लगता था। उसे सीखने की इच्छा हुआ करती थी और रिचर्ड ने अवश्य ही सीखा। स्कूल में उसे बहुत अच्छा जो है ग्रेड मिला था। आरंभ से ही एब्राइट को तितलियों में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। उस समय तक जब वह दूसरी कक्षा में पहुंचा, उसने अपने गांव के आसपास पाई जाने वाली तितलियों की सभी जो है 25 प्रजातियां हैं वो इकट्ठी कर ली थी। यहीं पर शायद उसके द्वारा तितली इकट्ठा करना समाप्त हो जाता, पर तभी उसकी माँ उसके लिए एक बच्चों वाली पुस्तक लेके आई, जिनका नाम था मोनार्क एक्स। अर्थात ये तितलियों की एक प्रजाति की जो बुक थी, यानी कि तितलियों की यात्राएं। अर्थात किस जगह कैसे कैसे चरणों में तितली जो है अपना जो है जीवन जीती हैं। इस पुस्तक में बताया गया था किस प्रकार मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका की तरफ जो है जाती हैं, और पुस्तक के अंत में पाठकों से आग्रह किया गया कि तितलियों के प्रजनन के अध्ययन में सहायता करते हैं कि कैसे कैसे वो कहाँ जाती हैं, कैसे प्रजनन करती हैं, कहते हैं उसका वो सहयोग करें। उन्होंने कहा था कि ये टोरंटो विश्वविद्यालय है कनाडा में कि डॉक्टर फेडरिक के अनुसंधान कार्यों के लिए तितलियों पर लेबल लगाए। तो इस पुस्तक में रिचर्ड के सामने, अर्थात वो पुस्तक पढ़ी थी बेटा, उसमें बताया गया था। इस पुस्तक ने
रिचर्ड के सामने विज्ञान की दुनिया खोल दी। उसकी माँ ने तितलियों को इकट्ठा करके अपने पुत्र के जो हॉबी थी अर्थात उसका शौक था के बारे में बताते हुए डॉक्टर फेडरिक को पत्र लिखा। सारी जो डिटेल बताई कि मेरा बेटा कैसे कैसे इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। अब जल्दी ही एब्राइट मोनार्क तितलियों के पंखों पर हल जो लेबल जो लगाने का काम करने लगा, और किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसे कोई लेबल लगी तितली मिले उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वह इस लेबल को डॉक्टर फेडरिक तक पहुंचा दे। परंतु यदि आप एक तितली के पीछे भागेंगे तो आप कुछ ज़्यादा तितलियां नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए एब्राइट ने तितलियों का एक झुंड तैयार करने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि भाई तितलियाँ कैसे पकड़े जाएंगे, तो इसने क्यों ना मेरी जो घर पे ही एक ऐसी जो है लैब तैयार करूँ जिसमें उनकी जो है झुंड तैयार किया जाए, उसका समूह तैयार किया जाए। वह एक मादा मोनार्क तितली को पकड़ता, उसके अंडों को काबू करता और उसके पूरे जीवन चक्र के दौरान उन्हें अपने घर के तहखाने में पालता पोसता। उसके बाद वह तितलियों के पंखों पर लेबल लगाता और उन्हें उड़ जाने देता। कई वर्षों तक उसका तहखाना उन हजारों तितलियों का घर बन गया था जो विकास के विभिन्न चरणों में होती। किंतु अंत में तितलियों पर लेबल लगाने का काम में उसकी रुचि कम होने लगी। यह एक बोर होने वाला काम उसको लगा और उसने काम के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारियाँ नहीं मिल पाती थी। उन सभी वर्षों में उनके द्वारा लेबल लगाई गई केवल 2 तितलियों को ही दोबारा पकड़ा जा सका, और वे भी उस जगह से 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं पकड़ी गई थी जहाँ वह स्वयं रहता था। जब रिचर्ड 7वीं कक्षा में था तो उसे उसकी एक झलक मिली, और वास्तविक विज्ञान क्या होता है यह उस समय हुआ जब उसने एक विज्ञान मेले में भाग लिया और कोई इनाम नहीं जीत पाया। मैं बहुत उदास हो गया था और उसकी प्रविष्ट मेंढक के ऊतकों वाली स्लाइडें जो जिन्हें मैं माइक्रोस्कोप से दिखाना चाहता था उसने समझ लिया कि इनाम जो जीतने वालों ने वास्तविक प्रयोग किए थे, न कि किसी चीज़ को एकमात्र साफ सुथरे ढंग से जो प्रदर्शित किया था। अगले ही वर्ष के मेले पर कोई सचमुच का प्रयोग करने का उसने निश्चय किया और स्वाभाविक रूप से वह सब्जेक्ट जिस पर उसे सबसे ज़्यादा जानकारी थी तितलियों के बारे में था। इसलिए उसने नए विचारों के लिए डॉक्टर फेडरिक को पत्र लिखा। पत्र के उत्तर में उसे अपने प्रयोग के लिए बहुत सारे सुझाव प्राप्त हुए। इस प्रयोग ने एब्राइट को अपनी हाई स्कूल के सभी दिनों में व्यस्त रखा। उसने अपने जिलों के तथा कई अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में बहुत से पुरस्कार जो जीते। इसके बाद लेखक एब्राइट द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों और खोजों की एक लंबी सूची देता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण उसका वह सिद्धांत था जो कोशिकाओं की कार्यशैली के बारे में था। यदि उसका सिद्धांत सही सिद्ध होता है तो वह जीवन चक्र प्रक्रिया में समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। यह शायद हमें उन नए विचारों की तरफ भी ले जाए कि कैंसर की कुछ किस्मों और अन्य रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। रिचर्ड एब्राइट को विज्ञान में तब से रुचि रही जब उसे पहले तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था, परंतु वह दूसरी रुचियों के लिए भी समय निकाल लेता था। वह परिचर्चा करने, जनता के सामने स्पीच करने तथा नौकायान में बहुत जो है निपुण था। वह फोटोग्राफी में बहुत कुशल था, विशेषकर प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शित वस्तुओं को फोटोग्राफी करने में। रिचर्ड में हमेशा स्पर्धा कंपटीशन की जो भावना रहती थी, परंतु किसी खराब भाव से नहीं। उसे पुरस्कार जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ इसलिए जीतता था क्योंकि वह अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम काम करता था, और यह उन तत्वों में से एक तत्व जो एक वैज्ञानिक की रचना करते हैं। आप एक उच्चतम कोटि की बुद्धि से आरंभ करें और उसमें उत्सुकता मिलाएं और उसमें सही कारणों के लिए जितने की इच्छा का मिश्रण कर दे। एब्राइट के अंदर ये सभी गुण मौजूद हैं। तो स्टूडेंट, आज आपने इसकी जो है बैकग्राउंड स्टोरी सुनी। कल हम इस लेसन को रीड आउट करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ इस स्टोरी को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो आपको जो है आपके लेसन पढ़ने में सहायता जो होगी। थैंक यू।